तेलंगाना की लड़ाई में 18, 12 और 13 वाला दाव चल रहा। पीएम मोदी के इस भरोसे से क्या बाजी तेलंगाना में बीजेपी पलट पाएगी? एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है तेलंगाना के संदर्भ में, वो आपको बताते हैं। 30 नवंबर को यहां चुनाव है, लेकिन इन चुनावों से पहले सियासी दशा और दिशा को बदलने वाले समीकरणों को साधने की सभी राजनीतिक दलों ने कोशिश शुरू कर दी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि तेलंगाना में दलित, आदिवासियों के साथ साथ मुस्लिमों के वोट का जो प्रतिशत है वो सत्ता का रास्ता तय करता है। बीते 2 चुनाव में तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के हिस्से इन तीनों प्रमुख समुदायों के ही वोट मिले थे और उन्हें गद्दी हासिल हुई थी। यही वजह है कि कांग्रेस ने दलित, आदिवासी और मुसलमानों पर एक साथ सियासी दांव आजमाने शुरू कर दिए। दूसरी तरफ बीजेपी ने दलितों और आदिवासियों के सहारे राज्य में सत्ता पाने की अपनी जुगत लगाई है। तेलंगाना की सियासत में दलित, आदिवासी और मुस्लिम समुदायों का बड़ा योगदान रहा है। इन तीनों समुदायों ने 43% तक वोट तय करे हैं हमेशा से, और तेलंगाना में सरकार किसकी बनेगी ये यही तय करते हैं। आंकड़े कहते हैं कि तेलंगाना में 18% दलित और 12% आदिवासी समुदाय के साथ साथ 13% मुस्लिम मतदाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का और वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है कि बीते 2 चुनाव में इन तीनों प्रमुख समुदायों और केसीआर का ही बड़ा हक बना हुआ है। नतीजतन वो 2014 और 2018 में तेलंगाना की सत्ता पर काबिज हुए हैं। इस बार फिर सभी राजनीतिक दल इन्हीं सियासी समीकरणों के माध्यम से जातीयता के आधार पर तेलंगाना में सत्ता पाने का रास्ता तैयार कर रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि 2014 के विधानसभा चुनाव में 19 आरक्षित सीटों में केसीआर की पार्टी बीआरएस को 16 सीटें हासिल हुई थी। इसी तरह 2018 के चुनाव में भी आरक्षित सीटों में केसीआर की पार्टी बीआरएस की ही हिस्सेदारी तकरीबन बराबर की रही है। राजनीतिक विश्लेषक ये भी कहते हैं कि 2014 और 2018 के चुनाव में केसीआर ने 18% दलित, 12% आदिवासी और 13% मुसलमानों के वोट बैंक से 2014 की बनी सरकार की नीतियों के चलते वोट बैंक में बड़ी हिस्सेदारी हासिल की थी। अब 2 चुनावों के बाद कांग्रेस और बीजेपी को तेलंगाना में सत्ता पाने का एक नुस्खा पता चल चुका है, जिसके आधार पर केसीआर राज्य में सत्ता पाए ये देखे। यही वजह है कि बीजेपी दलित और आदिवासियों की योजनाओं को आगे करके कांग्रेस दलित, आदिवासी और मुसलमानों की योजनाओं के सहारे तेलंगाना में सियासत पर बड़ा दांव लगा रही है। पार्टियां इसी तरह से प्रचार कर रही हैं, खासतौर से कांग्रेस। इधर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकारों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में माडिगा समुदाय को जिस तरीके से सरकार बनने पर उनके हित और हिस्सेदारी की बात की है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यह बहुत बड़ा दांव है। वरिष्ठ पत्रकार ये भी कहते हैं कि तेलंगाना की 119 सीटों में से तकरीबन 28 सीटें ऐसी हैं जो माडिगा समुदाय के प्रभाव से आती हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद सिर्फ माडिगा समुदाय ही नहीं बल्कि माला समुदाय को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सियासी तौर पर साध लिया है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाला माडिगा और माला समुदाय, इन्हीं के माध्यम से बीजेपी तेलंगाना में दलितों की सियासत को और आगे बढ़ाएगी। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि तेलंगाना के तकरीबन 6 जिलों में 24% आबादी दलितों की है, जिसमें नागर कोयली और जोनगांव, भेपालपल्ली और मर्चियाल जैसे बड़े इलाके आते हैं। इसलिए सभी सियासी दल तेलंगाना में दलितों को अपने साथ जोड़ने के लिए जिन जिलों में मजबूती से सियासी दांवपेच आजमाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ये भी मानते हैं कि बीजेपी जहां दलितों और आदिवासियों को लुभाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को आगे कर रही है, वहीं केसीआर अपनी बीती 2 सरकारों की योजनाओं के माध्यम से दलित, आदिवासियों और मुसलमानों को जोड़कर तीसरी बार सत्ता के लिए राहें बना रहे हैं। कांग्रेस के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी आगे बढ़कर दलित समुदाय से मजबूती से वोट जो है मांगने की या कांग्रेस का साथ देने की बात कह रहे हैं। तकरीबन 3.5 करोड़ आबादी वाले तेलंगाना राज्य में, जैसा कि हमने शुरुआत में ही बताया, कि 13% मुसलमान हैं। सियासी जानकारों का यह कहना है कि राज्य में 119 विधानसभा सीटों में 1/3 से ज्यादा सीटें मुस्लिम प्रभावित हैं, यानी कि तेलंगाना की करीब 46 सीटों पर मुस्लिम मतदाता हार जीत का फैसला करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार और तेलंगाना की सियासत पर नजदीक से नजर बनाए रखने वाले लोग कहते हैं कि अगर राज्य की सभी सीटों का आकलन करें तो हैदराबाद की 10 सीटें
औसतन 40% मुसलमानों को प्रभावी रूप से न सिर्फ यहां मतदाता हैं वो लोग, बल्कि हार जीत का भी निर्णय करते हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के अलावा 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर औसतन 20% मुसलमान निर्णायक मतदाता के तौर पर पहचाना जाता है, जबकि राज्य की 16 सीटों पर औसतन 14% मतदाता मुसलमान हैं और यही हार जीत का फैसला भी करते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और बीआरएस मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए सियासी योजनाओं को आगे रख रही है। अब देखना यह है कि तेलंगाना के रण में किसको जीत मिलती है। हालांकि दांव सभी पार्टियां खेल रही हैं, खासतौर से कांग्रेस, बीजेपी दलित, आदिवासी और मुस्लिमों के साथ अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है और पिछले 2 सालों में बीआरएस ने जो काम किया है उसी के साथ तीसरी बार उन्हें साधने की कोशिश कर रही है। पिछले 2 टर्म में जिस तरीके का काम उनका रहा है उसे ही लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। 30 तारीख को वोटिंग है, 3 तारीख को पता चलेगा कि तेलंगाना की जनता किसके साथ है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।